हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और प्रेजेंटली मैं DSSB के थ्रू सिलेक्टेड दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा नाम और मेरे से रिलेटेड सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। मैंने KVS के 2019 वाली वैकेंसीज़ में 56 नंबर स्कोर किए थे 60 में से। और अभी हमने जिस तरीके से KVS के इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसमें हम जो है अलग अलग चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर। देखिए, मैं सबसे पहले तो बता दूं, ये मैंने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन प्रिपेयर किया, बहुत ही मेहनत करके। मतलब एक सिंपल सीधा क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकती थी कि आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन मेरे दिमाग में इतना आइडियाज़ थे कि ऐसा भी बोला जा सकता है, ऐसा भी बोला जा सकता है, ये वाली लाइन भी यूज़ की जा सकती है, ये वाली लाइन भी यूज़ की जा सकती है। तो आपको मेरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इतनी सारी लाइन्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि आप उसमें से चूज़ करके अपने हिसाब से आंसर को बना सकें। हर एक बच्चा अपना एक यूनिक आंसर क्रिएट कर सके, किसी का भी किसी से सेम ना हो। मतलब मैं भी 6-7 मिनट की वो वीडियो एक्चुअल एक आंसर दे के ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैंने स्पून फीडिंग ना खुद की है और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स करें, जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो करें। ठीक है, तो मैंने ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये वर्दी रहेगी। आपको एंड में देखने के बाद लगेगा यार सच में बहुत अच्छी वीडियो थी, तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखना। अब मैं बात कर लेती हूँ इस वीडियो में है क्या क्या। ठीक है, तो देखो, इस वीडियो में मैंने बात की है कि हम जो क्वेश्चन है वो क्या मांगता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हम ये भी बात करेंगे कि आप टीचर बनना क्यों चाहते हो। ठीक है, तो टीचर बनने पर क्या फ़र्क होता है, टीचर बन के आपको कैसा लगता है, क्लासरूम में आपको कैसा लगता है, टीचिंग के लिए आप क्या फील करते हो, बच्चों के लिए आप क्या फील करते हो, अगर आप टीचर बनोगे तो आप क्या करोगे, कैसे चेंज लाओगे, जो भी चीज़ है। अलग अलग लाइंस, अलग अलग वर्ड्स, अलग मतलब एक ही बात को हम 4 तरीके से कैसे कह सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे क्लास में इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप इसको एंड तक जरूर देखें, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा और आपको सच में लगेगा कि आपने अगर वीडियो देखी भी है ना लंबी, तो आपके लिए वो वर्दी रही है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है, क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर। देखो, मेरे से जब इंटरव्यू हुआ था तो मेरे से भी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, पर उन्होंने मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछा। कैसे पूछा उन्होंने मुझसे, जैसे उन्होंने मेरे बायोडाटा, मेरे सब्जेक्ट्स देखे, मेरी परसेंटेज देखी और उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 12th में बायो और मैथ्स दोनों थी। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा तुमने दोनों क्यों ली, वो क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, पर उन्होंने देखा कि मेरी एजुकेशन साइंस की है, मेरी परसेंटेज भी 90s में है। ठीक है, और मतलब मैंने आगे भी BSc जूलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, टीचर क्यों बन रहे हो, तुम टीचर क्यों बनना है, तुम्हारे तो और भी इतने फील्ड्स थे और तुम्हारे अंदर तो इतना पोटेंशियल भी था कि तुम कर सकते थे। तो अब देखो, समझो, अब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर। जरूरी नहीं है यही वाली भाषा यूज करके पूछा, उन्होंने मुझसे डायरेक्टली नहीं पूछा, और उन्होंने पूछा कि तुम टीचर क्यों बने, टीचर क्यों बनना चाहते हो, इतनी फील्ड्स हैं और भी लाइन में जा सकते हो, अभी तो कोई ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि DLED के बाद ही मैंने तुरंत 2 साल ही तो हुए थे। तो उन्होंने मुझसे इस तरीके से पूछा। तो क्वेश्चन इसी वर्ड्स में, ऐसा जरूरी नहीं है, आपसे अलग अलग घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपके लिए इसको रेडी रहना है। तो देखो, क्वेश्चन ये मांगना चाहता है कि आप को इंटरव्यूअर आपके मुंह से ये सुनना चाहता है कि आप सच में टीचर बनने के लिए ही बने हो, आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, आपको पढ़ाना इतना बढ़िया लगता है कि जैसे पढ़ाना तो आपके लिए जिंदगी का सबसे अच्छा काम है, बिना पढ़ाए तो आप रह ही नहीं सकते, और बच्चों को पढ़ा के आपको बहुत मजा आता है, क्लासरूम आपको बहुत पसंद है, सीखना सिखाना बहुत पसंद है, मतलब आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली वो यही चाहते हैं आपकी क्या वैल्यूज हैं, आपके अंदर अगर ऐसी वैल्यूज हैं जैसे कि आप अच्छे से समझा पाते हो, मुश्किल चीजों को आसानी से समझा पाते हो, स्किल्स है आपके अंदर, टीचिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो भी, और रियल मोटिवेशन क्या आपके टीचर बनने का। अब देखो, मैंने एक लाइन ऐड की हुई है, अगर आपके घर में सब परिवार वाले टीचर हैं और आप यही बोलना चाहते हो, आपसे पूछा जा रहा है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो आप ये बात अगर ऐड करना चाहते हो कि भाई मेरे घर में सब टीचर्स हैं, तो आप इसको कैसे बोलो कि वो इफेक्टिव लगे। ये लाइन भी मैंने ऐड की है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा कि कहाँ पे कैसे लगानी है। तो आपको अपना रियल मोटिवेशन बताना है कि भाई क्यों आप टीचर बनना चाहते हो, आपके अंदर से ऐसी कौन सी आवाज आ रही है जो आपको टीचर बनने के लिए बोल रही है। आप कौन से वर्ड तो बिल्कुल भी यूज नहीं करने, जैसे कई लोग होते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं तो सही है कि हाँ भाई टीचर की सैलरी बढ़िया होती है ये वो, पर वो आपको सैलरी और मनी बात ही नहीं करनी, प्रमोशन भी आपको बात नहीं करनी। तो पैसा, सैलरी, प्रमोशन, इन सबसे रिलेटेड आपको वहां पे कोई वर्ड यूज नहीं बोलना। आप ऐसे नहीं नादानी में, देखो जो मैच्योर होगा उसको तो पता होगा, जो मैच्योर होगा उसको ये बात पता होगी, कई बार नहीं भी पता होती। ठीक है, और कई जो न्यू एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो ये बोल सकता है कि मेरे घर वालों ने कहा कि टीचर, मतलब अगर कैजुअली वो बात, जब इंटरव्यू चल रहा होता है ना, तो कई बार ऐसा लगता है कैजुअल बात चल रही है, ठीक है, नॉर्मली पूछ रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली आपको बातों बातों के थ्रू ही आपको जान लेते हैं। तो आप शायद नॉर्मली ये भी बोल दो कि मेरे पेरेंट्स ने बोला कि टीचर बन जा, इसलिए मैं बन गई, उन्होंने कहा कि अच्छी जॉब होती है, ये होता है वो होता है, तो एक्चुअली आपके पेरेंट्स ने बोला अच्छी जॉब होती है इसलिए। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे। अब हम बिल्कुल पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि मैंने बात कर ली, तो आपको बेसिकली यही बताना है कि आप टीचर क्यों बने। पैसा और ये जॉब और डिसेंट जॉब और परमानेंट जॉब के चक्कर में नहीं, आप यहाँ पे सच में आप टीचर बनना चाहते हो। ठीक है, अब बात ये आती है
कि आप आंसर को कैसे शुरू करोगे। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाई डू यू वांट टू बी टीचर, आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, तो आपको आंसर भी वैसे बताना है, व्हाई डू यू को हटा दो, आई वांट टू बी टीचर। यू कौन है यहाँ पे, आप हो, तो आप अपने लिए आई लगाओगे, आई वांट टू बी टीचर। पूछा है क्वेश्चन व्हाई, क्यों में, तो आप क्योंकि बताओगे, क्योंकि मैं टीचर बनना चाहता हूँ क्योंकि। अब ध्यान से सुनना, मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, तो थोड़ा कोल्ड हो रहा है तो बीच में थोड़ा सांस ले लेके बोलूंगी, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि आप क्वेश्चन यहाँ से शुरू करोगे, आई वॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज। अब बिकॉज के बाद अलग अलग तरीके की लाइन आ सकती है। एक आएंगी अगर आप चाहते हो, आप आंसर को कैसे शुरू करना चाहते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से शुरू कर सकते हो, आई बिलीव दैट, ठीक है, आई वॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज आई बिलीव दैट, मैं ऐसा मानती हूँ। ये जो 3 वर्ड है ये कॉमन हो सकते हैं, आई बिलीव दैट। अब इस आई बिलीव दैट के बाद आप 3 अलग अलग लाइनें लगा सकते हो, आपको कौन सी लाइन पसंद है वो आपकी चॉइस है। आई बिलीव दैट एजुकेशन इज की टू अनलॉक अ पर्सन पोटेंशियल, एक पर्सन के अंदर कितना पोटेंशियल है उसको अनलॉक करने के लिए, उसको खोलने के लिए, उसको अपीयर करवाने के लिए एजुकेशन ही एक चाबी है, ठीक है, ये वाली लाइन। या फिर आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज आई बिलीव इन एजुकेशन, आई बिलीव दैट एजुकेशन इज सुपर पावर दैट ट्रांसफॉर्म लाइव्स, कि मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है वो एक सुपर पावर है जो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। तीसरी लाइन, एजुकेशन इज की टू अनलॉक एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो ये हो गई आई बिलीव दैट वाली लाइन। अगर आप ये बोलना चाहते हो आई वॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज आई बिलीव दैट, ये 3 लाइन में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अब मैं बताऊंगी आई बिलीव इन, आप क्वेश्चन ये आई बिलीव दैट था, ठीक है, अब मैं आई बिलीव इन वाली लाइन बताऊंगी, आपको कौन सी लाइन चूज करनी है वो आपकी चॉइस है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको कुछ स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। देखो आई बिलीव इन, अब बात आती है, अब मैंने बोला आई बिलीव दैट वाली लाइन, आई बिलीव दैट एजुकेशन इज सुपर पावर, आई बिलीव दैट ये। अब आप आई बिलीव इन वाली लाइन भी यूज कर सकते हो, अगर आपको वो लाइन पसंद आए वो यूज कर सकते हो, ये लाइन पसंद आए ये यूज कर सकते हो। अब पसंद किस बेसिस पे करना है कि आपकी वैल्यूज कहाँ मैच कर रही हैं, आप अंदर से क्या फील करते हो, ये अलग अलग लाइन्स में आपको पता चलेगा। जैसे आई बिलीव इन मैजिक ऑफ लर्निंग, ट्रांसपोर्ट, मतलब मुझे लर्निंग का मैजिक का पता है, एजुकेशन में कितनी चीजें बदलने की ताकत है उसका मुझे पता है, और एजुकेशन से बहुत सारी अनगिनत पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं उसमें मुझे विश्वास है। और आई बिलीव इन, मैं विश्वास रखता हूँ किसमें, इनक्रेडिबल इम्पैक्ट दैट एजुकेशन कैन हैव ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, कि अविश्वसनीय जो इम्पैक्ट असर डालती है क्या एजुकेशन लोगों पर और सोसाइटी पर, उसमें मुझे विश्वास है इसलिए, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज आई बिलीव इन या आई बिलीव दैट, जो सी भी लाइन आपको यूज करनी है वो यूज कर सकते हो। आपको आप अलग अलग लाइनें मैं बता रही हूँ। आई सी इट एज सुपर पावर, आई वॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज आई सी इट एज सुपर पावर, मुझे लगता है टीचर बनना एक सुपर पावर जैसा है। क्यों? इट्स बीइंग लाइक अ पेंटर हु पेंट्स वाइब्रेंट पिक्चर ऑफ लर्निंग ऑन द कैनवस ऑफ क्लासरूम। कहने का मतलब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि टीचर एक पेंटर होता है जो अलग अलग लर्निंग की पिक्चर, अच्छी सी वाइब्रेंट पिक्चर क्रिएट करता है क्लासरूम के कैनवस पर। कैनवस क्या होता है? जिसपे पेंटिंग की जाती है, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि इट्स लाइक बीइंग अ मैजिशियन, आई सी इट एज सुपर पावर, उसके बाद इट्स बीइंग लाइक अ पेंटर नहीं बोलना, आप मैजिशियन बोल लो। कि मुझे लगता है कि मैजिशियन है जो जादूगर है, कैसे, हु कैन अनलॉक द डोर्स ऑफ नॉलेज, जो कि नॉलेज के, ज्ञान के दरवाजे खोल सकता है। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होता है, जानने की इच्छा को, उसकी चिंगारी को इग्नाइट कर सकता है। इग्नाइट मतलब जलाना, चिंगारी कर देना, ठीक है। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि बच्चे जो हैं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग सोच सकें। और बच्चों के अंदर कल्टीवेट करते हैं कौन? टीचर। लर्निंग के लिए प्यार, टीचर जो सही टीचर होता है वो बच्चों के अंदर लर्निंग के लिए प्यार कल्टीवेट करता है। तो ये आप देख लो इसमें से कौन सी लाइन आपको यूज करनी है, ठीक है। ये लाइंस आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, फिर आप इसमें से डिसाइड कर लेना आपको कौन कौन सी लाइन उठानी है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊंगी कि बीइंग अ टीचर, आप अगर आपको ये नहीं बोलना आई बिलीव एजुकेशन वाली लाइन नहीं बोलनी, आपको ये वाली लाइन नहीं बोलनी, आपको सुपर पावर वाली लाइन नहीं बोलनी, ये थी आई बिलीव इन वाली, और ये है सुपर पावर वाली, इट्स आई सी इट एज अ सुपर पावर, मतलब टीचर बनना मेरे लिए सुपर पावर है। अब मैं बताऊंगी बीइंग अ टीचर वाली लाइन की टीचर होना क्या, ठीक है। तो आपको पे मैंने लिखा हुआ आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज, ठीक है। यहाँ पे अ टीचर नहीं शो होता लाइट की वजह से। तो अभी तक हमने बात कर ली कि आई बिलीव इन वाली, आई बिलीव दैट वाली। अब हम आगे बात कर रहे हैं बिलीव अ टीचर, सॉरी बीइंग अ टीचर। बीइंग अ टीचर अलाउज मी, मतलब टीचर होने से क्या है, टीचर होना मुझे अलाउ करता है, किस लिए? ये अलाउज मी वाली जो है इतनी सारी लाइनें हैं, आपको कौन सी लाइन उठानी है वो आपकी चॉइस है। अलाउज मी टू शेयर माई नॉलेज एंड पैशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग विद अदर्स,
विच इज इनक्रेडिबली फुलफिलिंग एंड सेटिस्फाइंग। अब क्या मतलब है इसका कि अगर मैं टीचर बनती हूँ तो उसकी वजह से मैं अपनी नॉलेज, अपना पैशन जो है, मेरा जो अंदर जुनून है सीखने और सिखाने का दूसरों के साथ, वो कर सकती हूँ मैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब इनक्रेडिबली बहुत ज्यादा फुलफिलिंग है। मतलब मुझे अच्छा लगता है, फुलफिलिंग मतलब मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि हाँ जिंदगी में कुछ संतुष्टि मिली, मुझे कुछ अच्छा किया, मैंने जिंदगी में कुछ किया है, और सेटिस्फाइंग बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ाने के बाद। ठीक है, बीइंग अ टीचर अलाउज मी टू, उसकी वजह से क्या है, मैं इंस्पायर कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। इंस्पायर तो पता है ना, मोटिवेट किसी को प्रोत्साहित करना, एम्पावर मतलब उसको सशक्त बना सकती हूँ, किसको, छोटे माइंड्स को, जो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक, जितनी उनके अंदर ताकत है, काबिलियत है, जितने उनके अंदर पोटेंशियल है उस तक वो पहुंच सके। ठीक है, बीइंग अ टीचर अलाउज मी टू बी अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट होता है या फिर कोई भी एक ऐसा केमिकल उसके अंदर डाल दिया जाए जो कि खुद में कोई चेंज नहीं लाता, लेकिन जो भी प्रोसेस है उसको फास्ट कर देता है, वो उस केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है कहीं ज्यादा गुना। ठीक है, 100-200 नहीं, बहुत ज्यादा गुना। ठीक है, तो बी अ कैटलिस्ट, जो टाइम उस रिएक्शन को होने में पहले ज्यादा टाइम लगता था, अब वो कम टाइम में होगी और ज्यादा अच्छे से होगी, ज्यादा स्पीड में होगी। तो कैटलिस्ट का वो काम होता है। तो वो कह रहे हैं कि टीचर बनने से क्या होता है, मुझे टीचर बनना क्या अलाउ करता है कि मैं कैटलिस्ट बनूं, किसके लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए। मतलब उनकी ग्रोथ जो है तेजी से हो, अच्छे से हो, फास्ट हो, कम टाइम में हो, और मैं मदद कर सकूं स्टूडेंट्स को, उनके जो पैशन है, जो उनका जुनून है, जो उनको पसंद है, ड्राइंग पसंद है, डांस पसंद है, पढ़ना लिखना पसंद है, जो भी पसंद है, वो उसको डिस्कवर कर सके, अपने इंटरेस्ट को, अपने टैलेंट्स को, और जो मुश्किलें उनके सामने आए उनको ओवरकम कर सके और अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच सके। और टीचर बनना मुझे अलाउ करता है एक स्टोरी टेलर बनना, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, चीयर लीडर बनना, एक साथ तीनों चीजें बनना। ठीक है, तो आपको इसमें से कौन सी लाइन उठानी है वो भी यूज कर सकते हो। ये अभी तक मैं बता रही हूँ फर्स्ट लाइन, शुरुआती लाइन बता रही हूँ मैं, कि शुरुआत आप कहां से कर सकते हो अपने आंसर की। आप शुरुआत बता चुकी हूं मैं, अब मैं बताऊंगी कि कई लोग इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहते तो कैसे दे सकते हैं। देखो, आपको मैंने शुरुआत करने के लिए इतनी अच्छी अच्छी लाइन बना ली, जो भी आपके साथ मैच कर रही है आप उनको यूज करो। ठीक है, टीचर की 2 लाइन और थी। बीइंग अ टीचर मीन्स, बीइंग अ टीचर, एक टीचर बनना मेरे लिए क्या है, एक स्टोरी टेलर बनना, एक आर्टिस्ट बनना, एक मेंटर बनना, एक ही में रोल होना, मतलब कि ऑल रोल्ड इनटू वन, मतलब एक ही बंदे के अंदर स्टोरी टेलर, मेंटर, आर्टिस्ट, पोएट, सिंगर, डांसर, सब मेरे लिए वो है कि एक ही टीचर के अंदर सब कुछ है। ठीक है, और दूसरा, बीइंग अ टीचर अलाउज मी टू, मतलब एक टीचर होना मुझे क्या अलाउ करता है, ताकि मैं पॉजिटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकूं। ठीक है, बच्चों के जो यंग माइंड्स हैं उनको शेप कर सकूं, मतलब जैसे मटके को जो मिट्टी से बर्तन बनाने वाले होते हैं, मटके की शेप देने वाले होते हैं, तो वैसे ही मैं अपने बच्चों के जो यंग माइंड्स हैं उनको शेप दे सकूं, मतलब उनको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकूं, सिखा सकूं चीज़ें, क्या सिखाना चाहती हूँ, और इंस्पायरिंग देम टू रीच फॉर स्टार्स, और उनको इंस्पायर कर सकूं कि वो अपने गोल्स स्टार्स के रखें, कि वो जितना चाहते हैं वो उतना अचीव कर सकें, उनको पोटेंशियल तक पहुंचा सकूं, उनके माइंड में लिमिट ना हो। ठीक है, ये हमने बात की है बीइंग की। अब बात करते हैं कि आई एब्सोल्युटली, अब कई लोग ये बोल सकते हैं कि आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज, कई लोगों को बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, उनको पढ़ाना बहुत पसंद हो सकता है, उनके साथ रहना बहुत पसंद हो सकता है, तो वो लोग इस तरीके से भी शुरू कर सकते हैं, आई वांट टू बी अ टीचर बिकॉज I absolutely love working with the students and being a part of their educational journey. या फिर आप ये बोल सकते हो, I absolutely love working with student and helping them to learn and grow. क्या मतलब है इसका, कि मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है, एंड में या तो ये वाली लाइन जोड़ लो कि उनकी जो एजुकेशनल जर्नी है उसका पार्ट बनना मुझे बहुत पसंद है, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको देखती हूँ कि वो कुछ सीख रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, तो आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हो। या फिर किसी के अंदर सच में बहुत तगड़ा पैशन हो सकता है टीचिंग का, उसे टीचिंग का जुनून हो सकता है, तो वो इस तरीके से बोल सकता है कि आई हैव पैशन फॉर टीचिंग, या फिर आई हैव दिस बर्निंग डिजायर टू इग्नाइट अ स्पार्क ऑफ क्यूरियोसिटी इन यंग माइंड्स, कि मेरे अंदर ये डिजायर है, मतलब एक प्रज्वलन, हिंदी में मुझे नहीं पता बर्निंग को क्या बोलते हैं प्रॉपर हिंदी में, तो एक प्रज्वलन नहीं, मतलब एकदम मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है मेरी बहुत, कि मैं बच्चों के जो यंग माइंड्स हैं उनके दिमाग में एक इच्छा जगा सकूं, इग्नाइट कर सकूं, एक चिंगारी क्यूरियोसिटी की, उत्सुकता की। ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एग्जैक्ट मैं हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकती, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप समझ पाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो ये तो था स्टार्ट करने की। अब बात कर रहे हैं कि अब हम बात करेंगे कि आई वॉन्ट टू, अब आप इन्हें तो ये बोल दिया आप टीचर बनना चाहते हो, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर बिकॉज ये ठीक है। अब आप टीचर बन के क्या करोगे, आपको ये भी बताना है कि आप टीचर बन के क्या क्या करना चाहते हो, क्यों। अब जो है हमने बात की थी कि हम ये बात करने वाले हैं, ये तो आपने बता दिया कि टीचर क्यों बनना चाहते हो, उसके बाद आप क्या करना चाहते हो टीचर बन के। तो आई वॉन्ट टू बी अ गाइडिंग लाइट फॉर स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसी लाइट, एक ऐसी रोशनी बनना चाहती हूँ जो गाइड करे बच्चों को, उनको मदद करे, हेल्पिंग देम डिस्कवर देयर पैशन, टैलेंट्स, इंटरेस्ट, जो भी आपको डिस्कवर करवाना है आप उनको मदद कर रहे हो उनका
पैशन खोजने में, इंटरेस्ट खोजने में, टैलेंट खोजने में, डेवलप देयर क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप कर सकूँ मैं, और बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जो है लाइफ लॉन्ग लर्नर बन जाएं। ठीक है, आप ये नेक्स्ट क्या बोल सकते हो, नेक्स्ट इन द सेंस अगर ये नहीं बोलना चाहते तो क्या बोल सकते हो, आई वांट टू इंस्पायर एम्पावर स्टूडेंट्स टू रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड टू इग्नाइट देयर क्यूरियोसिटी एंड टू कल्टिवेट अ लव फॉर लर्निंग। मैं चाहती हूँ, मैं बच्चों को अपने इंस्पायर करना चाहती हूँ, एम्पावर करना चाहती हूँ, ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पर, अपनी मैक्सिमम जो उनकी मैक्सिमम काबिलियत है वहां तक पहुंच सके, और उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी इग्नाइट करना चाहती हूँ, और एक प्यार डेवलप करना चाहती हूँ लर्निंग के लिए, सीखने सिखाने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, आई वॉन्ट टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स लाइफ। मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती हूँ पॉजिटिव, किस पर, बच्चों की जिंदगी पर। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा असर पड़े मेरा पढ़ाने से, मेरे टीचर होने से बच्चों की जिंदगी पर, और मैं मदद कर सकूँ कि बच्चे अपना टैलेंट, इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, पैशन, जो भी वर्ड आपको यूज करना है, कोई एक यूज करना है, उस टाइम पे आंसर देने में वो आपको चूज करना है, ताकि वो अपना वो चीज ढूंढ सकें, जो भी चीज आप बोल रहे हो। ओवरकम चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल, वो अपनी जो चैलेंज आते हैं, उनकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं या फिर ऑब्स्टिकल्स, परेशानियां आती हैं, उनको जीतना सीखें, उनके ऊपर विजय पाना सीखें, एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो आप देखो कुछ कुछ लाइन जो आपको कॉमन दिख रही होंगी, क्यूरियोसिटी, पैशन, क्रिटिकल थिंकिंग, हेल्प करना डिस्कवर करने में, लव फॉर लर्निंग, फुल पोटेंशियल तक पहुंचना, ये सब कुछ लाइंस ऐसी हैं जो आपको दिख रहा है कि मेन है, तो ये तो आपको यूज करनी ही करनी है। अलग अलग तरीके से कैसे यूज करनी हो आप, अब देखो कुछ जो वर्ड्स आपको लग रहा है कोई लाइन बहुत ज्यादा लंबी है, तो आप उसमें से कुछ कुछ हिस्सा हटा सकते हो। आपको लग रहा है इसका ये वाला हिस्सा अच्छा है, इसका ये वाला हिस्सा अच्छा है, तो आप वो दोनों को भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ तक बताया। अभी मैं 5 लाइनें और बताऊंगी, ऐसी ही 4-5 लाइनें और बताऊंगी आई वॉन्ट टू वाली। ठीक है, तो आपको वो सीखना है। तो हम बात करेंगे अभी और भी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। देखो मैं 4-5 पॉइंट्स बताऊंगी कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, टीचर बनकर क्या करोगे, क्लासरूम में क्या करोगे, ठीक है, और आप टीचर बनके क्या योगदान देना चाहते हो। मतलब हर लाइन को किस तरीके से कह सकते हैं, हर बात को कितने अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, मैं हर बात के लिए अलग अलग तरीके। वांट टू इंस्पायर माय स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना चाहती हूँ टू थिंक क्रिटिकली, ताकि वो क्रिटिकली सोच सके, विश्लेषण करके वाला जो सोचना होता है, टू क्वेश्चन द वर्ल्ड अराउंड देम, अपने आसपास जो चीजें हैं उन पे क्वेश्चन कर सके। आपने एक गाना सुना है ना, वो भला तितलियां भी क्यों उड़ती नहीं, सोचो ना सोचो ना। तो मतलब ऐसा क्यों है, हमारे चारों बहुत सारी चीजें जो हैं, आसमान नीला क्यों, ठीक है, ये वाला एक गाना है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप बच्चे क्वेश्चन पूछ सकें, ऐसा नहीं जो बस टीचर ने पढ़ा दिया वो अपना दिमाग लगाएं, अपने क्वेश्चंस पूछें, एंड टू बिकम कंपैशनेट एंड एम्पैथेटिक इंडिविजुअल्स। वो कंपैशनेट मतलब दयावान बन सके, कंपैशन हो उनके मन में, और एम्पैथेटिक जो दूसरों की प्रॉब्लम्स भी समझ सकें। ठीक है, तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ। या फिर अगर आप ये नहीं बोलना चाहते, आई वॉन्ट टू फॉस्टर अ लव फॉर लर्निंग इन माई स्टूडेंट्स, हेल्प देम डिस्कवर देयर पैशन एंड टैलेंट्स, ये हम कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू एम्पावर माई स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों को इतना सशक्त बनाना चाहती हूँ कि वो अपने ऊपर विश्वास कर सके, अपने अंदर अपनी काबिलियत पर अपने ऊपर विश्वास कर सके, अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको एम्ब्रेस कर सके, मतलब एक्सेप्ट कर सके, गले लगा सकते हैं। क्रिएटिविटी तो आपको पता ही है। एंड टू बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, और जिंदगी भर के लिए एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकें। आप नेक्स्ट लाइन क्या हो सकते हैं, आई वॉन्ट टू एम्पावर माई स्टूडेंट्स, मैं अपने एम्पावर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने अंदर विश्वास करे, अपने जो यूनिकनेस है, जो यूनिक बात है उनके अंदर, वो दूसरों से जो अलग है उसको भी एम्ब्रेस कर सके। जरूरी नहीं है उसको दूसरे जैसे ही बनना है। हम हमारे क्लास में हमने कोई ड्राइंग बना दी, तो हम क्यों चाहते हैं कि सब एक जैसी बनाए, सब कुछ अलग अलग भी बना सकते हैं। तो उनकी यूनिकनेस को वो एक्सेप्ट कर सके, एंड टू चेस देयर ड्रीम्स, और वो अपनी ड्रीम्स को चेस कर सके। मैं इसलिए उनको इतना सशक्त करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक लर्निंग अ फन एंड एडवेंचर, मैं जो हूँ लर्निंग को फन और एडवेंचर बनाना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हम बात करेंगे कि आप क्लासरूम में क्या करोगे, और टीचिंग आपको कैसा फील कराती है। जब आप पढ़ाते हो तो आपको कैसा फील होता है, तो टीचिंग आपको कैसा फील कराती है। हाउ टीचिंग एंड स्टूडेंट मेक्स यू फील, कि मतलब अगर आप अपना ये आंसर देने वाले हैं तो आपको टीचर बनना
टीचिंग करना, पढ़ाना और बच्चे कैसा फील देते हैं, आपको कैसा फील होता है जब आप किसी को पढ़ाते हो या बच्चों को लेकर आपको क्या फील होता है, ठीक है। तो सीइंग अ स्पार्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन देयर आईज व्हेन दे ग्रास्प अ न्यू कॉन्सेप्ट इज इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग। कि मेरा इसमें क्या कह रहे हैं कि जब बच्चों को कोई चीज समझ आ जाती है, नया कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, ग्रास्प कर लेते हैं, तो उनकी आंखों में जो समझने की खुशी और जो चमक होती है ना, वो देखकर बहुत वो रिवॉर्डिंग है, ऐसा लगता है कि कुछ रिवॉर्ड मिल गया हो, कोई गिफ्ट मिल गया हो, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, द एनर्जी एंड एंथुसियाज्म दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग्स टू द क्लासरूम मेक्स एवरीडे एक्साइटिंग एंड फुलफिलिंग। जो एनर्जी, जो एंथुसियाज्म, ठीक है, बच्चे क्लास में लेके आते हैं, वो हर दिन को इतना एक्साइटिंग और फुलफिलिंग बना देते हैं। मतलब हर दिन एक्साइटिंग होता है, कुछ नया होता है, और मतलब हर रोज स्कूल में आके पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। It brings me joy to see the impact I can have on the students' life and opportunity to make a positive difference in the world. ये मुझे बहुत खुशी देता है कि जब मैं ये सोचती हूँ, ये देखती हूँ कि मैं बच्चों की ज़िंदगी पर कितना इम्पैक्ट डाल रही हूँ पॉजिटिवली, और ये कितना अच्छा मौका है टीचर बनके कि मैं बच्चों की ज़िंदगी में पॉजिटिव, वर्ल्ड में बच्चों की ज़िंदगी में पॉजिटिव डिफरेंस ला सकती हूँ। नेक्स्ट लाइन, द जॉय एंड द एक्साइटमेंट दैट कम्स फ्रॉम सीइंग द स्टूडेंट्स ग्रो एंड सक्सीड इज ट्रूली प्राइसलेस। मतलब जो खुशी, जो एक्साइटमेंट, जो बच्चों को सीखते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं उनको देखती हूँ मैं, वो बहुत ही प्राइसलेस है, उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। अभी लाइन ध्यान से सुनना, इट्स अ प्रिविलेज टू बी एबल टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट एंड शेप द फ्यूचर जनरेशन। ये बहुत प्रिविलेज, बहुत गर्व की बात है, ऑनर की बात है, ठीक है, कि मैं बच्चों की जिंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ और फ्यूचर जनरेशन को एक शेप दे सकती हूँ अपने थ्रू, ठीक है। अब ये वाली लाइन आप कैसा टीचिंग फील कराती है उसमें भी यूज कर सकते हो, ये लाइन आप एंड में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात थी कि बच्चे और टीचिंग आपको कैसा फील कराते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्लासरूम आपको कैसा फील कराती है, ठीक है। जब आप क्लासरूम में जाते हो, क्लासरूम फील कराती है, या आप क्लासरूम में क्या करोगे, कैसा क्लासरूम आप क्रिएट करोगे। अब हम बात करेंगे कि आप कैसा क्लासरूम क्रिएट करोगे। तो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ क्लासरूम, मैंने साफ साफ पढ़ के बता दिया, अगर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा तो मैं पढ़ के बता रही हूँ कि मैं एक ऐसा क्लासरूम क्रिएट करना चाहती हूँ जहां पर वेयर लर्निंग इज एन एक्साइटिंग जर्नी फिल्ड विद फन, वंडर एंड डिस्कवरी। मतलब जहाँ पे सीखने की जो प्रक्रिया है वो बहुत एक्साइटिंग हो, वो बहुत अच्छी जर्नी हो जिसमें फन हो, वंडर हो, मतलब कि वंडर इज अजूबा टाइप्स की, मतलब कि वाओ ये क्या हुआ, और डिस्कवरी जिसमें बच्चे बहुत कुछ डिस्कवर कर सके, ढूंढ सके। जहां पर वेयर स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड वेयर देयर यूनिक स्ट्रेंथ्स आर सेलिब्रेटेड। मैं एक ऐसा क्लासरूम क्रिएट करना चाहती हूँ जहां बच्चों को एनकरेज किया जाए कि वो अलग से सोचे। जरूरी नहीं है जो पैटर्न बनता आ रहा है, जो चीज हमेशा से चलती आ रही है वैसे ही सोचो, कुछ अलग सोच सकते हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग रख सकते हो, और उनकी इस यूनिक स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट किया जाए। वेयर, ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन है। आप तीसरा तरीके से क्या बोल सकते हो कि वेयर स्टूडेंट्स फील सेफ टू टेक रिस्क एंड व्हेन देयर यूनिक वॉइसेस आर सेलिब्रेटेड। मतलब जहां पर बच्चों को रिस्क लेना बहुत सेफ दिखे, जहां पर उनकी जो यूनिक वॉइस है उनको सेलिब्रेट किया जा सके। लर्निंग इज फन, एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल। आई वांट टू क्रिएट अ क्लासरूम वेयर, मैं एक ऐसी क्लासरूम क्रिएट करना चाहती हूँ जहां पे लर्निंग फन हो, एंगेजिंग हो, मीनिंगफुल हो, ठीक है। मतलब उनके लिए मजेदार हो, बच्चों को एंगेज करने वाली हो, और उसका कोई मतलब हो जिसको वो रियल लाइफ में यूज कर सकें। तीसरा नहीं, नेक्स्ट, जहां पर आई वॉन्ट टू क्रिएट अ क्लासरूम जहां पर वेयर लगाना है आपको इससे पहले, ठीक है। वेयर मैंने लगाया नहीं, वेयर सब में बार बार नहीं लिखा, वेयर लगाना है इससे पहले। जहां पर इमेजिनेशन रन्स वाइल्ड, मतलब हमारा इमेजिनेशन बिल्कुल जंगली हो जाए। जंगली मतलब जिसके ऊपर कोई लगाम नहीं है, जो जितना दौड़ सकती है ना हमारी इमेजिनेशन, जितना सोच सकती है, जितना इमेजिन कर सकती है, उस बच्चों की इमेजिनेशन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, बच्चों को इमेजिन करने जाता है, सोचो, ठीक है। क्यूरियोसिटी, मतलब उनके अंदर उत्सुकता को, चीजों को जानने की जो जिज्ञासूपन होता है उसको एनकरेज किया जाता है, और लर्निंग उनके लिए एक एडवेंचर बन जाती है। लर्निंग बिकम्स एन एडवेंचर, ठीक है। ये तो था कि आप कैसा क्लासरूम क्रिएट करना चाहते हो। देखो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसकी, कि आप एक टीचर बनकर क्या करना चाहते हो, ठीक है। आप क्लासरूम में क्या करना चाहते हो वो ठीक है, लेकिन आप एक्चुअली चाहते क्या हो। तो ये वाली एक जो लाइन है, एक प्रिविलेज वाली लाइन पिछली उसमें लिखवाई थी, और एक ये वाली लाइन है, ये दोनों को आप एंड में यूज कर सकते हो। अगर जब आपको आंसर एंड करना है, आंसर खत्म करना है, तब के लिए ये कि आई वॉन्ट टू बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन द लाइफ ऑफ माई स्टूडेंट। मैं एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है असर, बच्चों की जिंदगी में क्रिएट करना चाहती हूँ। हेल्पिंग देम डिस्कवर द स्किल्स, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस। मैं चाहती हूँ मैं उनके अंदर वो स्किल्स, वो ज्ञान, वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास डेवलप कर सकूं जो उनको जरूरत है जिंदगी में सफल होने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात थी क्लासरूम की।
हमने बात कर ली टीचिंग की, हमने बात कर ली टीचर क्यों बनना है उसकी। अब हम बात करेंगे टीचिंग से आप क्या समझते हो, टीचिंग आपके लिए क्या है, वो टीचिंग पर थोड़ी सी लाइनें। फिर हम बात करेंगे कि आप टीचर बनके सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, और तीसरा फिर हम बात करेंगे कि आंसर को एंड कैसे करना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी 2-3 और लाइनें रह गई हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि आप टीचिंग जो है वो आपके लिए क्या है, आपको क्या लगता है कि टीचिंग है क्या। ठीक है, तो टीचिंग इज नॉट जस्ट अबाउट इम्पार्टिंग नॉलेज। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि जो भी नॉलेज आपके पास है वो दे दो दूसरे वाले को, बट ऑल्सो फॉस्टरिंग, नर्चरिंग, क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरमेंट वेयर स्टूडेंट्स फील वैल्यूड एम्पावर्ड। मतलब एक ऐसा मतलब फॉस्टर करना, नर्चर करना, बच्चों को देखभाल करना, उनको जैसे हम बीज का उगाने के बाद देखभाल रखते हैं ना, वैसे ही बच्चों को फॉस्टर करना, उनको ध्यान रखना, उनकी देखभाल करना, उनके अंदर वो गुण डालना, एक ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां बच्चों को वैल्यू और एम्पावर्ड फील हो। ठीक है, उसके बाद टीचिंग के लिए बोल रहे हैं ये इट्स अ रिवॉर्डिंग एंड फुलफिलिंग प्रोफेशन। ये जो है एक रिवॉर्डिंग मतलब रिवॉर्ड देने वाला है, जिससे आपको लाइफ में ऐसा फील होता है कि आपने कुछ अच्छा किया। और फुलफिलिंग प्रोफेशन है जो मुझे मदद करता है कि मैं सोसाइटी के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकूं। अगर कोई भी एक अच्छा बच्चा निकल गया ना मेरी क्लास का, तो मुझे लगेगा मैंने सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कुछ किया। ठीक है, कुछ अपना योगदान दिया। ये वाली लाइन जो है ये एंड में यूज करने वाली है। ठीक है, ये वाली शुरू में यूज कर सकते हो आप स्टार्टिंग में, पर ये वाली जो लाइन है ये एंड में यूज कर सकते हो आप। ठीक है, टीचिंग इज माई वे ऑफ, और ये जो लाइन है मैं बता रही हूँ मैं, ये एंड में यूज होने वाली है, जो आप एंड में यूज करोगे। ठीक है, तो टीचिंग इज माई वे ऑफ पॉजिटिव, सॉरी, टीचिंग इज माई वे ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन शेपिंग द फ्यूचर जनरेशन। यहाँ पे मेकिंग आएगा कि टीचिंग मेरा तरीका है पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक मिनट में लिख देती हूँ, कि पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का, इज माय वे ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट, कि जो पढ़ाना है वो एक मेरा तरीका है कि मैं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकूं और फ्यूचर जनरेशन को शेप कर सकूं। ये मेरा तरीका, मैं इसे चुन रही हूँ। टीचिंग इज माई वे ऑफ मेकिंग अ पॉजिटिव रिपल इन द वर्ल्ड, वन स्टूडेंट एट अ टाइम। टीचिंग मेरा तरीका है कि मैं एक पॉजिटिव रिपल क्या होता है समझो, जैसे पानी होती है, पानी में पत्थर फेंको तो उसमें जो ऐसे लहरें बनती हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब एक पॉजिटिव चेंज ला सकूं, कुछ क्रिएट कर सकूं, कुछ अच्छा वर्ल्ड में एक स्टूडेंट एक टाइम पर मैं क्रिएट कर सकूं, ये मेरा तरीका है। टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन। टीचिंग सिर्फ मेरे लिए एक प्रोफेशन नहीं है, एक जॉब नहीं है, इट्स अ वे टू लीव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये एक तरीका है कि मैं बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट, असर डालूं, बहुत आखिर तक चलने वाला असर डालूं अपनी बच्चों की जिंदगी पर, एंड शेप द फ्यूचर जनरेशंस। तो देखो, शेप द फ्यूचर जनरेशंस, इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, ये जो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई। ये जो लाइन है टीचिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन वाली लाइन, ये भी आप एंड में यूज कर सकते हो। ये वाली जो लाइन है, सॉरी, ये वाली लाइन जो है ये भी आप एंड में यूज कर सकते हो। ये बेशक आप स्टार्टिंग में यूज कर लो चाहे एंड में यूज कर लो, मतलब दोनों बराबर से ही फील होंगी। ठीक है, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि दोनों ही आप यूज कर सकते हो। अगर आपको एंड में अगर आप एजुकेशन वाली लाइन, आई बिलीव इन एजुकेशन वाली रख रहे हो वो शुरू में, तो टीचिंग वाली एंड में रखो। अगर वो आप उठा नहीं रहे हो तो आप ये वाली शुरू में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब वो आपके ऊपर चॉइस है। अब हम बात करेंगे कि आपको अपना आंसर एंड कैसे करना है, आपको अपने आंसर में क्या लिखना है एंड। अब एंडिंग कैसे करनी है, तो आपको एंडिंग ऐसे करनी है कि आप एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हो। तो आई, यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, पढ़ के बता रही हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर इनक्रेडिबल एजुकेशनल जर्नी विद माई स्टूडेंट्स। मतलब मैं जो हूँ बच्चों की जो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय एजुकेशनल जर्नी है, जो बच्चा पूरा एजुकेशन लेता है, जब उसे कुछ भी नहीं आता और वो सीखता है उन चीज़ों को, उनको यूज़ करता है, उस जर्नी में मैं बच्चों का पार्ट बनना चाहती हूँ। जो हमने शुरू में लाइन्स की थी, मैंने यहाँ पे भी लिखा होता है रेड कलर का, आई वॉन्ट टू बी पार्ट, शुरू में देख लेना आप जाके। तो वो वाली लाइंस के साथ अगर आपने वो लाइंस लिखी हैं तो वो ये लिख लेना आप, आई वॉन्ट टू बी अ पॉजिटिव रोल मॉडल। मैं एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनना चाहती हूँ, बच्चों के माइंड को शेप करना चाहती हूँ और बच्चों के हर्ट को, दिल को, जो फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं उनके माइंड को और हर्ट को शेप करना चाहती हूँ। ठीक है, उनको एक आकार देना चाहती हूँ। बीइंग अ टीचर इज माई वे ऑफ मेकिंग अ लास्टिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड। टीचर बन के मेरा तरीका है, अगर मैं दुनिया में डिफरेंस लाना चाहती हूँ तो मेरा तरीका है टीचर बनके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करने का, लास्टिंग डिफरेंस क्रिएट करने का, डिफरेंस लाने का, ये तरीके हैं। ठीक है, इट्स अ चांस टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड वन स्टूडेंट इन अ टाइम। ये एक चांस है, एक मौका है टीचिंग का के थ्रू कि मैं एक डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ वर्ल्ड में, एक स्टूडेंट एक बार में।
It's a chance to inspire young minds, foster a love for learning and making a lasting impact on the lives of student। ये क्या बोल रहे हैं कि एक चांस है जिसमें मैं बच्चों के यंग माइंड्स को इंस्पायर कर सकती हूँ और बच्चों के अंदर लर्निंग के लिए एक प्यार डेवलप कर सकती हूँ और एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हूँ बच्चों की लाइफ पर। और फिर एक बात मैंने बोली थी, अगर किसी के फैमिली में टीचर्स ही टीचर्स हैं और उसको ये बात बोलना कि भाई मेरे घर में सब टीचर हैं, तो आप ये मत बोलो कि सब टीचर है, आप ऐसे बोलो इट्स इन माई ब्लड, कि ये मेरे खून में है। इसका क्या मतलब होता है कि आप नेचुरली, आपके अंदर वो बात है कि आप उसके लिए बने हो। ठीक है, तो ये सब था। अब मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ। मैंने हर चीज़ के लिए, टीचिंग, वाई डू यू वांट टू बी टीचर, क्या आप करना चाहते हो टीचर बन के, क्लासरूम कैसा क्रिएट करना चाहते हो, मतलब आपके टीचिंग से रिलेटेड क्या है, एजुकेशन आपके लिए क्या है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लाइनें बताई हैं। अब ऐसा नहीं है आपको सारी लाइनें यूज कर लेनी है, आपको ज़्यादा आंसर नहीं बनाना, 5 से 7 8 लाइन का आंसर ही बनाना है आपको, मतलब कि मिनिमम। ठीक है, इतना बनाना, मैक्सिमम तो कितना ही बना लो। ठीक है, पर आपको ज़्यादा लाइन्स यूज नहीं करनी, कोशिश करना है स्टार्टिंग इम्पैक्टफुल हो, एंडिंग इम्पैक्टफुल हो, बीच में आपको थोड़ा सा मुद्दा दे दो, तो आपको एक इम्पैक्टफुल आंसर क्रिएट करना है। मैंने इतनी सारी लाइंस बताई हैं आपको, आपको उनमें से लाइंस उठाकर चूज करनी है और ऐसी लाइंस चूज करनी है कि आपकी हर बात उसमें कवर हो सके। आप किसी का कोई हिस्सा भी उठा सकते हो, 2 बातें रिपीट ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और ध्यान रखना कुछ कुछ बातें एक दूसरे से लिंक्ड है तो उस बात को उससे जोड़ लेना। ऐसा ना हो शुरू में भी सेम बात कर दी और एंड में भी वो बात कर दी, ऐसा ना हो, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दोनों शुरू अलग एंड अलग, मतलब आपके हर लाइन अलग होनी चाहिए। अलग इन द सेंस का मतलब सेम सेम बात आप बार बार रिपीट ना कर रहे हो, हर बात में एक अलग चीज आप लेके आओ। ठीक है, तो अगर आप अब जो है आपको क्या करना है कि ये आंसर आपको खुद प्रिपेयर करना है। मैंने सारी लाइंस लिखवाई हैं, कौन सी बात को आप किस किस तरीके से कह सकते हो, तो आप अपना एक यूनिक आंसर क्रिएट करो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।